गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लीजिए और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है, बस उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए। फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे ईवीएस की नोटबुक ओपन कर लीजिए। नोटबुक ओपन हो गया है ना। और मैंने कल आप लोगों को क्या दिया था, बर्ड्स ने, चिड़ियों का नाम लिखना था। तो 20 चिड़ियों का नाम मैं लिख दी थी, 20 नाम था और उसे आपको नोटबुक में 2 टाइम्स यानी कि 2 बार लिखना था और स्पेलिंग के साथ याद भी करना था। तो आप सभी बच्चे ने स्पेलिंग के साथ याद किया होगा और अच्छे से नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखा होगा, ओके। और साफ साफ सही सही लिखा होगा। याद करने का मामला क्या होता है, याद करना होता है आपको और सुनाना भी होता है। बट किसे सुनाइएगा, जो घर में आपको स्टडी में हेल्प करते हैं, आप उन्हें सुना दिया कीजिए स्पेलिंग के साथ और ज़रूर याद क्या कीजिए। बहुत ही इजी है। और आपकी एज में 20 हो या 50 हो, आपके एज में कितना भी याद कर लीजिए, आपको आराम से याद हो जाएगा। तो मैंने ज़्यादा तो नहीं लिखाया, जैसे फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम मैंने 30 लिखाया, बस एनिमल्स नेम मैंने 20 ही कर दिया, ताकि कुछ वर्ड जैसे बड़े होते हैं तो हो सकता है याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, इसलिए मैंने इसे घटा दिया। तो 20 बर्ड्स नेम लिखाया था, जो कि बहुत इजी था और आप जानते भी थे। लेकिन होता है, बच्चों का माइंड होता है कभी कभी ज़हन से निकल भी जाता है। तो आपका रिवीजन अच्छे से हो गया, आपने जान भी लिया। तो जैसे आपने बर्ड्स के बारे में जाना, चिड़ियों के बारे में, कि हर चिड़ियों का एक पंख होता है, फेदर्स होते हैं, विंग्स होते हैं। लेकिन कुछ चिड़िया उड़ पाती है, कुछ नहीं उड़ पाती है ना। क्यों नहीं उड़ पाती? किसी का वज़न ज़्यादा भारी होने के कारण वो उड़ नहीं पाती है। उसी तरीके से हम जो इंसेक्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे, तो इंसेक्ट को भी क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, है ना। और सम एनिमल्स क्रॉल्स ऑन द ग्राउंड और वॉल्स, दे हैव 6 legs, दे वी कॉल देम इंसेक्ट। बोल रहा है कि कुछ जो जानवर ऐसे होते हैं जो क्रूएल करते हैं, रेंगते हैं ज़मीन पर या दीवार में। ग्राउंड और वॉल्स, यानी कि ग्राउंड में ज़मीन और वॉल्स में दीवारों पे। तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो रेंगते हैं, है ना, ज़मीन पर रेंगते हैं या दीवारों पर रेंगते हैं, और उसमें 6 लेग होते हैं ना। तो जिस जानवर को 6 लेग्स है, यानी कि 6 पैर है, और वो ज़मीन पे रेंगते हैं या दीवारों पे रेंगते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इंसेक्ट बोलते हैं, यानी कि कीड़ा, है ना, इंसेक्ट कहलाता है ना। इंसेक्ट को क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। जैसे चिड़ियों को विंग्स होते हैं, पंख होती है, उसी तरीके से कीड़े मकोड़ों को भी क्या होते हैं, पंख होते हैं। दे कैन फ्लाई बट नॉट एज हाई एज बर्ड। वो जो कीड़ा होती है, कीड़ा मकोड़ा, वो भी उड़ती है, लेकिन जितने ऊंचा चिड़िया उड़ सकती है उतने ऊंचा नहीं उड़ पाती। आपने कभी आसमान में कौवा या किसी भी अदर चिड़िया को उड़ते हुए देखा है? ज़रूर देखा होगा। आसमानों में जब चिड़िया उड़ती है तो कितनी छोटी नज़र आती है। एक तो बर्ड तो छोटे होते ही हैं, बट वो कुछ ज़्यादा ही छोटी नज़र आती है। लेकिन बहुत, क्योंकि वो ज़्यादा ऊंचाई के कारण, मतलब ऊंचा उड़ती है, उस कारण हमें छोटी दिखती है। लेकिन जो इंसेक्ट है वो भी उड़ती है, लेकिन चिड़िया के इतना ऊंचा नहीं उड़ पाती। वो चिड़ियों से कम ऊंचा उड़ती है, लेकिन वो भी उड़ती है। इंसेक्ट आर फाउंड एवरीवेयर। हम लोग कीड़ा मकोड़ों को हर जगह देखते हैं। और वैसे भी अभी कौन सा सीज़न चल रहा है, तो रेनी सीज़न, मॉनसून यानी कि वर्षा ऋतु चल रहा है। और इस समय कीड़ा मकोड़ा तरह तरह का देखने को मिलता है ना। ज़्यादातर कीड़ा बारिश होने के कारण, यानी कि पानी के लगने के कारण होता है, और कीड़ा मकोड़ा गंदगी में ही होता है। तो पानी गड्ढों में जगह जगह पानी जम जाता है, जहाँ पे कचरा हो जाता है, तो वहाँ पे कीड़े मकोड़े की पैदाइश, है ना, या उत्पत्ति ज़्यादा हो जाती है। They are found inside our house, outside in the gardens and field। वो हमारे घर के अंदर भी होते हैं और फील्ड में, यानी कि मैदान में, खेतों में भी हमें देखने को मिल सकते हैं। और आजकल तो बहुत ज़्यादा है। अब कुछ कीड़ा ऐसा होता है जो कि रोशनी पे ही आता है। आप कभी नोटिस कीजिएगा कि रात के समय आप वर्षा ऋतु में आप लैंप, बल्ब कुछ भी ऑन करके रखिए, उस समय एक उड़ने वाला कीड़ा आता है, जो कुछ देर ही रहता है और पानी में जाते के साथ वो मर जाता है। कुछ देर ही जीवित रहेगा, है ना, उसका पंख टूटने लगता है और वो मरने लगता है, फिर लुप्त हो जाता है वो फौरन ही, है ना। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ कीड़े मकोड़ा हार्मलेस होते हैं और कुछ हार्मफुल होते हैं, यानी कि कुछ नुकसानदायक होते हैं और कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते। जैसे मान लीजिए मच्छर है, वो भी कीड़ा है, लेकिन वो नुकसान पहुंचाता है ना, इंसानों को काटता है।
काट के, है ना, रैशेज हो जाती है, घुमौड़ियाँ हो जाती है, मतलब कभी दाना हो जाता है उसके काटने से, जब इचिंग होने लगती है, नोचने लगता है तो मच्छर काटता है। लेकिन बटरफ्लाई वो भी एक इंसेक्ट है, कीड़ा है, लेकिन वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। तो कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो नुकसानदायक होते हैं हम इंसानों के लिए, और कुछ है ना हार्मलेस होते हैं, यानी कि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि वो इतने सुंदर होते हैं कि हम उन्हें पकड़ना चाहते हैं। ओके, Some insects are also beneficial for human beings such as honey bee, silkworm, etc. कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जो कि इंसान के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ना, लाभदायक होते हैं, जैसे सिल्क वर्म हो या हनी बी हो। हनी बी समझते हैं ना, जिसको मधुमक्खी बोलते हैं, शहद की मक्खी बोलते हैं, हनी मीन्स मधु या शहद होता है, जो कि हमें वो अपना छत्ता बनाता है और फूलों का रस चूस चूस कर अपने छत्तों में भर कर शहद मधु बनाता है, तो उससे हमें फ़ायदा होता है, तो वो हमारे लिए लाभदायक हुआ। उसी तरीके से क्या, सिल्क वर्म एक कीड़ा होता है, वर्म मीन्स कीड़ा ही होता है। ओके, वर्म जैसे इंसेक्ट मीन्स कीड़ा होता है, उसी तरीके से वर्म का मीनिंग भी कीड़ा है, तो वर्म मीन्स कीड़ा होता है। तो वो जो सिल्क वर्म होता है तो वो एक पेड़ पे बैठता है जिसका नाम है मलबेरी। मलबेरी के पेड़ पे वो ज़्यादातर रहता है और उस पेड़ के पत्तों का वो रस चूसता है, पत्तों को चाट चाट कर वो एक लाड़वा जैसा स्टिकी एक अपना थूक निकालता है, एक थूक उसको बोल सकते हैं आप। तो वो थूक निकालता है और उस थूक को गर्म पानी में रखा जाता है, चिपचिपा होता है, और उस गर्म पानी में रख कर उससे एक धागा बनाया जाता है जिसको सिल्क बोलते हैं, सिल्क थ्रेड। सिल्क का धागा, रेशम का धागा बनाते हैं जिससे कपड़े बनाए जाते हैं। जनरली मम्मी लोग का साड़ी जो होता है सिल्क का, उसी धागे से बनता है। शर्ट भी बनता है, स्कार्फ भी बनता है, लड़कियों का सूट भी बनता है, बहुत सारे सिल्क के कपड़े होते हैं। तो सिल्क धागा कौन कीड़ा देता है हमें, सिल्क वर्म देता है। तो वो जो वर्म है, वो कीड़ा है, वो सिल्क थ्रेड देता है, इसीलिए उसका नाम सिल्क वर्म पड़ गया। तो समझ में आई ना कि कुछ कीड़ा हार्मलेस होता है, कुछ हार्मफुल होता है, कुछ हमें नुकसान पहुंचाता है, कुछ हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, और कुछ हमारे लिए तो बहुत लाभदायक होता है। जैसे बटरफ्लाई है, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाती लेकिन लाभदायक नहीं है। लेकिन जैसे मधुमक्खी है, वो काट सकता है लेकिन हमारे लिए बहुत लाभदायक है, बहुत ही क्या है, लाभदायक, क्योंकि उससे हमें भोजन का आइटम प्राप्त होता है, शहद प्राप्त होता है जिसे हम खाते हैं। और शहद क्या है, एक तरीके से हर्ब है, जड़ी बूटी है। जैसे आपको कोल्ड एंड कफ हो गया तो वो शहद दिया जाता है खाने के लिए अदरक के साथ, या बहुत सारी दवाइयों में शहद पड़ता है। और शहद हम खाने में भी, आम चीज़ों में जैसे रोटी के साथ शहद, ब्रेड के साथ शहद खाने में भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो आपको समझ में आना कि कितना सारा हमें यूज़फुल चीज़ मिला। वैसी तरीके से सिल्क वर्म से हमें क्लॉथ मिला जो हम पहनते हैं, है ना। तो हमारे लिए कीड़ा इम्पॉर्टेंट भी है ना, मतलब हार्मलेस भी है, हार्मफुल भी है, बेनिफिशियल भी है। और कीड़े को 6 लेग्स होते हैं, है ना, इससे ज़्यादा। जैसे स्पाइडर है तो स्पाइडर कीड़ा नहीं होता, उसे 8 लेग्स होते हैं। और जैसे कि कुछ कीड़े को 8 लेग्स होते हैं, बट जैसे स्पाइडर है वो इंसेक्ट नहीं आता है, वो साइंस के हिसाब से वो अब एनिमल्स की कैटेगरी में आता है। ओके, याद रखिएगा इस बात को। तो आइए मैं इंसेक्ट्स का नेम लिखना शुरू करती हूँ, और आप सभी बच्चे नोटबुक तो ओपन किए हैं, आप भी नोट करना शुरू कर दें। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, नोटबुक तो ओपन किए हैं, लेकिन कल मैंने क्या लिखाया था, बर्ड्स नेम, चिड़ियों का नाम लिखाया था। तो चिड़ियों का नाम लिखने के बाद जिनके नोटबुक में उसी मतलब चिड़िया का नाम लिखने के बाद, लेकिन चिड़िया का नाम जिस पेज में लिखे हैं उस पेज में 3 से ज़्यादा लाइन है तो उसी पेज का इस्तेमाल करेंगे। अगर नहीं है तो वो बच्चे न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। 3 से ज़्यादा लाइन है तब लिखेंगे, 3 लाइन है या उससे कम है तो नहीं लिखेंगे। ओके, और न्यू पेज वाले बच्चे डेट रिमेंबर को ऊपर लिखेंगे, फर्स्ट लाइन में हेडिंग। और हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, पहले तो लाइन खींचेंगे, बर्ड्स नेम के बाद लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद एक लाइन में डेट रिमेंबर, दूसरी लाइन में हेडिंग, तीसरे लाइन से लिखना शुरू। क्लियर हो गई मेरी बातें? आइए हम लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग रिमेंबर लिखिए, डेट और रिमेंबर। उसके बाद हमारा हेडिंग क्या है, तो हेडिंग है राइट द नेम ऑफ इंसेक्ट्स, मतलब कीड़ों का नाम लिखना है। तो आप सभी बच्चे अपने एलकेजी में पढ़ा भी होगा, कुछ नाम आप जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा। आइए हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले एंट, ANT, एंट मीन्स चींटी। बताऊंगी मैं, BEE, बी, थर्ड,
फ्लाई 4, MOSQUITO मॉस्क्यूटो, उसके बाद BEDBUG बग बेड बग 6, WASP वेस्ट 7, HOUSEFLY हाउस फ्लाई। ओके, अब पहले ऐसे समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट लिखूंगी। एंट, ANT एंट मीन्स चींटी, है ना, चींटी जो कि है ना, कुछ चींटी ऐसी होती है जो काटती है, कुछ नहीं काटती। जैसे काली चींटी होती है वो काटती नहीं, लेकिन रेड वाली जो चींटी होती है, लाल चींटी, वो काट के एकदम लहरा देती है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा काट लेगी तो फीवर भी आ जाता है। उसके बाद BEE, इसको आप बी भी बोल सकते हैं, और हनी बी, जैसे आपने ये पढ़ा होगा हनी बी, HONEY हनी BEE, हनी बी। बात एक ही, बी बोलिए चाहे हनी बी बोलिए, बात एक ही है। दोनों का मीन्स क्या होता है, मधुमक्खी, है ना, इनकी शहद की मक्खी। उसके बाद बटरफ्लाई, BUTTERFLY बटरफ्लाई, तितली। बटरफ्लाई मीन्स क्या होता है, तितली, जो कि रंग बिरंगी होती है और काफ़ी सुंदर होती है, बहुत ही ब्यूटीफुल होती है, और तितली से ही रंग, है ना, लिया गया है। तितली का जो कलर होता है, रंग होता है, पंख होता है, उसी से हमारे कपड़ों के शेड भी बनते हैं। मॉस्क्यूटो, MOSQUITO मॉस्क्यूटो मीन्स मच्छर, जो कि काटता है तो बहुत बुरा काटता है। उसके बाद है बेड बग, BEDBUG बेड बग। उसके बाद वेस्प, WASP वेस्पिस भिड़ना। उसके बाद है हाउस फ्लाई, HOUSEFLY हाउस फ्लाई मीन्स मक्खी। हाउस फ्लाई या फ्लाई बात एक ही है, जैसे बी या हनी बी, उसी तरीके से हाउस फ्लाई या फ्लाई बात एक ही है। फ्लाई मीन्स भी मक्खी और हाउस फ्लाई मीन्स भी मक्खी, जो कि हमारे खानों पे बैठ जाती है तो हमारे फूड को, खाना को गंदा कर देती है। इसीलिए बोलते हैं ओपन एरिया का फूड्स, यानी कि रोड साइड हॉकर जो होते हैं, रोड के किनारे जो ठेला लगाते हैं या होटल में, हमें खुला सामान नहीं खाना चाहिए। ये हमारे खाने को गंदा करके हमारे पेट में, शरीर में जो खाना जाता है वो खराब कर देती है और हमें बीमार करती है। तो क्या है, एंट है, बी है, बटरफ्लाई, मॉस्क्यूटो, बेड बग, वेस्ट, हाउस फ्लाई। इतना मैं लिख रही हूँ, अब आप नोट कर लीजिए। मैं वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट लिखाऊंगी। हमारा 7th अंक कंप्लीट। अब 8 नंबर, COCKROACH कॉकरोच। 9, GRASSHOPPER ग्रास होपर। TERMITE टर्माइट। 11, CATER कैटर। PILLAR कैटरपिलर। 12, BEETLE beetle। 13, LADYBUG ladybug। 14, DRAGONFLY ड्रैगन फ्लाई। अब पहले इतना समझ के उसके बाद नेक्स्ट लिखाऊंगी। क्या है, कॉकरोच, COCKROACH कॉकरोच मीन्स तेलचट्टा, है ना। और जो कॉकरोच है ना, तेलचट्टा, वो उड़ता है, रेड कलर का होता है और बहुत ही गंदा होता है, ठीक ना। उससे तो मुझे बहुत डर लगता है, आप सभी बच्चों को भी लगता होगा। उसके बाद ग्रास हॉपर, GRASSHOPPER ग्रास हॉपर, जो कि ग्रीन कलर का होता है और जनरली ये घास पे रहता है। टर्माइट, TERMITE टर्माइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, खटमल, है ना, जो कि लकड़ियों में, है ना, बेडों में हो जाता है, अक्सर लकड़ी में हो जाता है, फर्नीचर में। कैटरपिलर, CATERPILLAR कैटरपिलर, ये ग्रीन कलर का होता है, जैसे सिल्क वॉर्म होता है उस टाइप का होता है। बेटल, BEETLE बेटल, ये क्या होता है, छोटा सा कीड़ा होता है, रेड कलर का, उस पर ब्लैक स्पॉट रहता है। लेडी बग, LADYBUG लेडी बग, ये भी उसी तरीके से होता है, लेडी बग बोलिए या लेडी बर्ड बोलिए, बात एक ही है। ड्रैगन फ्लाई, DRAGONFLY ड्रैगन फ्लाई, ये तितली जैसा होता है, लेकिन इसको 2 पंख होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं और काफ़ी लंबा होता है। ये ब्लैक कलर का लंबा रहेगा और ट्रांसपेरेंट इसके पंख होंगे।
तो ये हो गया यहाँ पे कॉकरोच, ग्रास हॉपर, टर्माइट, कैटरपिलर, बेटल, लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई। मैं वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट हम इसको लिखेंगे और आप सभी बच्चे नोट कीजिएगा। फोर्टीन तक हो गया, अब 15। CRICKET क्रिकेट, MOTH मोथ, LOCUST लोकस्ट, SENTIPEDE सेंटिपाइड, LOUSE लॉस, FIREFLY फायरफ्लाई। अब हमारा टोटल 20 हो गया है ना। तो 15 से 20 मैं इसे समझा देती हूँ। क्या है क्रिकेट, CRICKET क्रिकेट, क्रिकेट खेल का भी नाम है और क्रिकेट बर्ड का, ये इंसेक्ट का नाम है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिकेट, क्रिकेट मीन्स झिंगुर, जो कि रात के समय में काफ़ी बोलता है। उसके बाद मौत, MOTH मौत मीन्स पतंगा। उसके बाद LOCUST लोकेस्ट, जिसमें होता है टिड्डा, जो कि आजकल काफ़ी टिड्डा फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। आपने न्यूज़ में सुना होगा, है ना, कितना ये कितनी तादाद में हो गया, कितनी संख्याओं में है, और जो कि फसलों पे रहता है और फसल को नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है। अब CENTIPED सेंटिपीड। उसके बाद लाउस, LOUSE लाउस मीन्स जू होता है, जो कि जनरली लड़कियों के बालों में होता है। क्यों? ताकि लड़कियों के बाल लंबे होते हैं और वो गंदगी के कारण लाउस होता है, जू होता है। उसके बाद है फायरफ्लाई, FIREFLY फायरफ्लाई मीन्स जुगनू, जो एक ऐसा बर्ड इंसेक्ट होता है, सॉरी मैं बर्ड बोल दी, इंसेक्ट होता है, जो कि वो उड़ता रहता है या बैठा भी कहीं पर रहेगा तो वो जगबुग जगबुग करता है। जैसे ऐसा लगता है कि कोई छोटा सा मतलब बल्ब है, छोटा सा एक बल्ब है जो रोशनी दे रहा है, उसे फायर फ्लाई बोलते हैं, यानी कि जुगनू। आपने देखा होगा वो कितना सुंदर होता है, एकदम चमकता रहता है, जलबुग जलबुग करता है, और ज़्यादातर बच्चे उसे पकड़ना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि वो बल्ब है तो उसे वो पकड़ना चाहते हैं। ये भी हार्मलेस होता है, हमें नुकसान नहीं पहुँचाता, और बहुत ही छोटा सा इंसेक्ट होता है, ब्लैक कलर का होता है, काला होता है, लेकिन वो जलता रहता है, जैसा लगता है कि वो रेडियम चल रहा है, ऐसा लगता है। तो बहुत अच्छा। तो आप सभी बच्चे क्या कीजिएगा, 1 से 20 तक नोट कर लीजिएगा नोटबुक में 1 टाइम, मालूम है 1 टाइम नोट करने के बाद आपका होमवर्क है डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक। नोटबुक में आपको नोट करना है, उसे लिखना है 2 टाइम्स, और उसके बाद याद करनी है। तो आप स्केल की हेल्प से लाइन खींच लीजिएगा 2 टाइम्स, है ना। 1 टाइम बोर्ड से नोट कर लीजिए, 2 टाइम्स लाइन खींच के आप यहाँ पे फिर यहाँ पे देख देख के अपने नोटबुक में लिखिएगा पढ़ के। तो हो गया टोटल 3 टाइम्स। तो आपका होमवर्क क्या है, डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक। नोटबुक में इसी चीज़ को लिखना है और याद करना है स्पेलिंग के साथ। तो आप सभी बच्चे का ये होमवर्क है। अच्छे से इंसेक्ट नेम, आपने बहुत इंसेक्ट के बारे में यानी कि उसका नाम पढ़ा होगा, और आज आपने इंसेक्ट के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल कर ली। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और आपको पता चल गया कि कुछ इंसेक्ट हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, लाभदायक होते हैं, कुछ हार्मलेस होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं, कोई नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ नहीं पहुंचाते, और कुछ हमारे लिए लाभदायक होते हैं ना। ये भी पता चल गया। इंसेक्ट को 6 लेग होते हैं, उनको भी विंग्स होता है, ये भी उड़ते हैं, बट चिड़ियों जितना ऊँचा नहीं उड़ते, लेकिन ये भी उड़ते हैं, है ना। तो आप नोट करके इसे याद कर लीजिएगा। अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, एंड कर रही हूँ, और जब क्लास एंड होता है मैं उस समय एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है स्टेइंग हेल्थ, यानी कि एट स्कूल के लिए है। स्कूल पे हमारा व्यवहार, बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो आज है बी नाइस टू योर क्लासमेट। आप अपने क्लासमेट में समझते हैं, मतलब आपके साथ आपके क्लास में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उन्हें क्लासमेट बोलते हैं, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स, लड़कियां हो या लड़के, है ना, लड़के हो या लड़कियां, जो भी बॉयज़ गर्ल्स हैं तो वो आपके क्लासमेट हैं, मतलब आपके साथ आपके क्लास में पढ़ने वाले उनको क्लासमेट बोलते हैं। ओके, तो उन क्लासमेट के साथ आपको क्या होना चाहिए, अच्छा बनना है, नाइस बनना है, अच्छा बनना। अच्छा बनने के लिए हमें क्या करना है, तो हेल्पिंग होना है, केयरिंग होना है, शेयरिंग करना है, यानी कि अपने चीज़ों को देना। ये नहीं कि आप सारी चीज़ को घर से बांट दीजिए, नहीं, आपका स्वभाव
है ना, शेयरिंग करने वाला होना चाहिए, हेल्पिंग करने वाला होना चाहिए, यानी कि मददगार होना चाहिए। अगर उन्हें ज़रूरत पड़े तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, और केयरिंग, उनकी देखभाल करनी चाहिए। ओके, तो ये होना चाहिए। तो आप अपने क्लासमेट के साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे और दूसरों को भी रखने को बोलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।